3 रोज पहले दी गार्डियन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत की सरहद पार दहशतगर्दी और मुखालफिन को चुन चुनकर कत्ल करने का मामला आलमी मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है। हम भी अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में मुसलसल ये बता रहे हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के बयानिए को दहशतगर्दी का हथियार बना लिया है और कैसे भारत इन इंकशाफात के बावजूद दिफाई पोजीशन पर जाने के बजाय दहशतगर्दी का फखरिया एतराफ कर रहा है। मगर मामला यह है कि भारत की दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत ने पिछले कुछ सालों में इसका दायराकार अमेरिका, कनाडा और बरतानिया तक बढ़ा दिया है, जहां खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता कई सिख रहनुमा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के रडार पर हैं। अहम बात यह कि भारतीय रियासत पंजाब में किसानों के शदीद एहतजाज और इस एहतजाज के नतीजे में मोदी हुकूमत की पॉलिसी यू टर्न के बाद बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने का सिलसिला तेज हो गया है, क्योंकि भारत का इल्जाम है कि बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरी भारत में होने वाले इन मुजाहरों को हवा देते हैं और इनकी ज्यादातर फंडिंग भी अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से होती है। इस हवाले से पिछले साल जून में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में कत्ल ने भारत के इस खुफिया हाथ को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों को इसका बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया और भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि इसके पास इस कत्ल से मुतल्लिक ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पहले तो भारतीय हुकूमत इस कार्रवाई से इनकारी रही, मगर अमेरिका और कनाडा के मुसलसल दबाव पर होने वाली तहकीकात में भारत ने इसका जिम्मेदार एक रोग एजेंट को करार देते हुए तहकीकात बंद कर दी। मगर इसके बाद भी बैरून मुल्क सिख शहरियों को निशाने बनाने का सिलसिला रुका नहीं। पिछले साल नवंबर में भारतीय इंटेलिजेंस ने खालिस्तान तहरीक के एक और नामवर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर इस बार मकाम कनाडा नहीं बल्कि अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था, जहां अमेरिकी खुफिया इदारों ने एक डबल एजेंट की मदद से पन्नू के कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का ताल्लुक भारत की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से था। भारत की इस कोशिश के बाद अमेरिका ने भारतीय हुकूमत को वार्निंग जारी की, मगर भारत इसके बाद भी बाज ना आया, क्योंकि अब भी अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर मुमालिक में मुकीम सिख शहरियों को मुसलसल जान के खतरात की धमकियां मिल रही हैं। जबकि सिख रहनुमा निज्जर और पन्नू को निशाना बनाने से पहले पिछले साल मई में एक और हाई प्रोफाइल सिख रहनुमा परमजीत सिंह पंजवर को लाहौर में कत्ल किया गया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया में इसे भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि इस वक्त भारत की ट्रांसनेशनल टेररिज्म का मरकजी हदफ वो सिख रहनुमा है जो भारतीय पंजाब को भारत से आजाद करवाकर खालिस्तान के क़याम की तहरीक चला रहे हैं। इसी तहरीक से वाबस्ता एक तंजीम सिख फॉर जस्टिस के बानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो खुद भारतीय खुफिया एजेंसी के हमले में बाल बाल बचे थे। पन्नू अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर मुमालिक में खालिस्तान के क़याम के लिए कामयाब रेफरेंडम करवा चुके हैं, जिस पर भारतीय हुकूमत उन्हें दहशतगर्द करार देकर उनकी तंजीम पर पाबंदी लगा चुकी है और अब वो भारत की हिट लिस्ट पर नंबर 1 टारगेट हैं। उनसे मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ डिटेल्स तो हमने बता दी हैं कि क्यों आप इंडिया की हिट लिस्ट पर नंबर 1 टारगेट हैं, लेकिन जरा आपकी ज़बानी भी हम सुनना चाहेंगे कि क्यों इस वक्त आप इंडिया के निशाने पर हैं। Thank you very much, इकबाल साहब। सत श्री अकाल एंड सलाम टू जियो व्यूअर्स। देखो, जिस तरीके नाल तुसी दस्या ऑलरेडी कि जिहड़ी मोदी दी हुकूमत है इस वक्त वो पंजाब जो है भारत दे कब्जे विच, असी उसनू आजाद कराउण दी तारीख चलाई हुई है और ये तारीख 1984 तो चल रही है, जदों फौजां ने दरबार साहब दे उत्ते हमला कीता सी गोल्डन टैंपल ते। सो बिकमिंग फास्ट फॉरवर्ड, इस दे विच एक हथियारबंद आर्म्ड स्ट्रगल सिख कम्यूनिटी ने की और जिस दे विच 1.5 लाख तो वध जिहड़े सिख है उन्होंने मार मुकाए। 2014 तो असी एक रेफरेंडम की मुहिम चला रहे हैं ताकि असी वोटां दे नाल इन ए पीसफुल एंड ए डेमोक्रेटिक वे, शांतमई तरीके दे नाल असी भारत वाले कब्जे वाले पंजाब नूं असी आजाद करा के खालिस्तान बना सकीए। सो ये रेफरेंडम दियां वोटां जिहड़ियां है इसनूं मोदी सरकार रोक नहीं सकी और रोकना चाहती है। पहला उन्होंने दबाव पाया कैनेडा ते, यूके ते, अमेरिका ते कि तुसी वोटां जिहड़ियां रोको, खालिस्तान दी तारीख रोको। जदों वो इस च नाकामयाब होए, रोक नहीं सके, ते उन्होंने अपना मनसूबा जिहड़ा है जिस तरीके नाल वो दूसरे देशों दे विच दहशतगर्दी फैला रहे हैं और पाकिस्तान दे विच तुसी देखिया है कि 20 तो वध जिहड़े है उन्होंने वो कतल करवाए है, ये कह के यह दहशतगर्द सी। इसे तरीके दे नाल उन्होंने कैनेडा दे विच साडा भाई हरदीप सिंह निज्जर और उस तो बाद मेरे ते हमला करवाने की उन्होंने मारन की कोशिश की है। मसला इस वक्त आजादी दा है
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ स्पेशली मैनू जी मारना चाहती है। सही, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में पन्नू साहब ये बताया था कि बाकायदा एक ट्रांसनेशनल टेररिज्म की पॉलिसी है मोदी हुकूमत की, जिसके तहत वो पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात करवा रहे हैं, यूएस में भी करवाए, कनाडा में भी करवाए, तो ये तो बाकायदा उनकी एक पॉलिसी है। लेकिन आप लोगों को कब इसका अंदाजा हुआ कि अब वो सिख रहनुमाओं को बाकायदा कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या जो आपके दोस्त जिनका कत्ल कनाडा में हुआ, निजर साहब का, उसके बाद पता चला या उससे पहले भी आपको आइडिया था कि अब एक हार्ड पोजीशन ले लिया है इंडियन रियासत ने आपके ऊपर? नहीं, ये जी पोजीशन हैगी है कि वो सानू मैनू मारनगे जां खालिस्तान रेफरेंडम दे जेड़े बाकी लीडर्स हैं उन्होंने मारनगे, ये 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ क्लीयर हो गया सी। अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਮਾ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੋ 2019 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। जी बिल्कुल, वो राजनाथ सिंह का ये बयान था और हम समझ रहे थे गार्डियन की रिपोर्ट के बाद इंडिया इस पे रिविजिट करेगा या बैकफुट पे जाएगा, बट वो तो इसको अब अपने इलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। बट ये अभी मैं इस पे जरा डिटेल में और बात करूंगा, लेकिन मुझे बताइएगा क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था आपके दोस्त निजर साहब के साथ जिनको कनाडा में कत्ल किया गया, लेकिन आपके ऊपर जो हमला हुआ, यू सर्वाइव दैट, और उसमें एक डबल एजेंट थे जिसकी वजह से शायद वो असैसिनेशन का जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इस बारे में जरा बताइएगा क्या प्लान था और कैसे बचत हो गई आपकी? देखो, जिस तरीके नाल उन्होंने पहला निजर दा राजसी कतल किया उसे तरीके नाल उन्होंने राह दे एजेंट्स ने इत्थे कुछ हिटमैन्स जेडे अंडरवर्ल्ड दे हुंदे आ, अंडरग्राउंड चलते हैं, उन्होंने कंटैक्ट किया और जो उन्होंने उसनों कंटैक्ट किया तो उन्होंने जो एक साथी सी जो इंडाइटमेंट सामने आई है वो ऑलरेडी अमेरिकन गवर्नमेंट के नाल इन्हां दी एजेंसीज दे नाल काम करता सी और उसने यह इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है अमेरिकन सरकार नूं दित्ती कि इंडिया दा रॉ दा एजेंट जिहड़ा है वो एक तुहाडा इत्थे जो वकील है खालिस्तान रेफरेंडम दी कंपेन चलांदा है मेरा नाम दे के कि उसनूं मारन दी कोशिश कर रहे है। सो उन्होंने वो फिर पूरा सैटअप कर लिया, उसनूं इन्फॉर्मेशन लई, उस तो पूरी प्लैनिंग ले रही सी, उसनूं हिटमैन भी बनवा के दिते, उस तो पैसे भी ले और वो इंडाइटमेंट जिहड़ी है वो नवंबर 29 दे विच दुनिया दे सामने आई कि इंडिया दा रॉ दा एजेंट जिसनूं CC1 कहंदे है वो इस दे पिछे सी। और जिहड़ी इस दे उत्ते एक अहम गल है इकबाल साहब वो है कि ये कोई ऐसा इंसीडेंट नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी हायर कर रही है, राह जिहड़ी है वो प्राइम मिनिस्टर दे ऑफिस चों चलदी है, उसका जिहड़ा मेन फेस है वो समंत गोयल सी जो इसनूं रन करता है, वो डॉविल है और प्राइम मिनिस्टर मोदी दी परमिशन तो बिना, आर्डर्स तो बिना ना भाई निज्जर दा राजसी कतल हो सकता है, ना मेरे ते हम कतल करवाने की कोशिश की जा सकती है और ना ही जो पाकिस्तान दे विच 20 तो वध जिहड़े कतल होए है उसकी परमिशन तो बिना ही हो सकते हैं। सो यू वर लकी कि जब ये प्लान हुआ और जिसको टारगेट दिया गया था कि वो न्यूयॉर्क में इसको आगे हिटमैन वगैरह असाइन करेगा वो डबल एजेंट था एंड दिस इज हाउ यू सर्वाइव्ड। ये तो अल्लाह दी ते गुरु दी बख्शिश है कि दे हायर्ड ए रॉन्ग हिटमैन बट देयर अटेम्प्ट्स जिहड़ी उन्हां दी कोशिश है वो आज भी जारी है
ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਸ਼ੀ ਗੋਸਲ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ नेबर सामने नहीं लेके आते। अच्छा, ठीक। तो मुझे ये बताइएगा पन्नू साहब कि आपके केस में तो हमने देखा यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2 इंडियन जो नेशनल्स थे उनको चार्ज किया, इंडाइट किया, जिसमें एक तो CC1 है, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, दूसरे निखिल गुप्ता है, और जो CC1 है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से उनका जो है ताल्लुक बताया जाता है। तो आप मुतमईन हैं ना सिर्फ अपने हवाले से बल्कि जो आपके जैसे दोस्त निजर का कत्ल हुआ कनाडा में, जो यूके में आप बता रहे हैं कि मुसलसल थ्रेट्स मिल रही हैं जो सिख लीडर्स हैं उनको, तो आप मुतमईन हैं जिस तरह का रिस्पांस इन कंट्रीज की तरफ से आया है, या आपके ख्याल में ये रिस्पांस ज्यादा पावरफुल हो सकता था? क्योंकि हमने देखा इनिशियली तो जब निजर साहब का भी कत्ल हुआ तो इंडिया ने कहा नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाह रहे थे। बाद में यूएस और कनाडा की वजह से प्रेशर आया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और बाद में उन्होंने कहा ये कोई रोग एजेंट था, केस खत्म कर दिया। सो डू यू थिंक दीज कंट्रीज कलेक्टिवली कैन डू मोर, या अब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इन सब कंट्रीज के लिए कि वो ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे? देखो इकबाल साहब, ये बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਵੀ ਨੋ ਵਾਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟਸ ਏ ਸ਼ੈਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਧੱਬਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ करना है। सानू मौत तो अटैक तो। अब मुझे पन्नू साहब इसमें जरा एक दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आपने खुद कहा 2019-20 में 2019-20 में रिवॉर्ड रख दिया आपके ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर, और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि मुसलसल वो आपको एक्यूज कर रहे हैं फॉर टेररिज्म। आपके 2019 जुलाई में, 2019 जुलाई में जो आपकी मूवमेंट है सिख फॉर जस्टिस, उसमें उसके ऊपर 12 क्रिमिनल केसेस कर दिए। इस जो सिख फॉर जस्टिस है उसको बैन कर दिया। मोहाली ब्लास्ट का जो इल्जाम है वो भी एसएफजे पे लगाया। इसके अलावा पंजाब में ब्लास्ट हुआ था, उसका भी वो कह रहे हैं कि तो क्लेम किया है सिख ऑफ जस्टिस मूवमेंट ने, सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ने, कि ये हमने करवाया है। तो वो तो आप पे मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो मूवमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पीसफुल नहीं है, वो वोट के जरिए नहीं है, वो बाकायदा दहशतगर्दी उसमें आप कर रहे हैं, वहां पे टेररिज्म कर रहे हैं। जी,
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ US ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਨੂ ਇੱਕੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਨੂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ कब्जे चों आजाद करवाएगा। सही, अब ये आजाद कैसे होगा जरा बताएं, क्योंकि आपने जो अपनी मूवमेंट शुरू की उसके बाद आपने रेफरेंडम करवाया अमेरिका में भी, लंदन में भी, स्विट्जरलैंड में, इटली में, और ये तमाम रेफरेंडम सक्सेसफुल थे और इसमें लाखों लोग आए हैं, लाखों सिख लोग जो आए उन्होंने आपको सपोर्ट किया। बट इंडिया में ये जो मूवमेंट है अब खालिस्तान की, ये तो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं, इंडियन हुकूमत उनको पकड़ लेती है, लेकिन वहां ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो ओवरसीज में एक सक्सेसफुल रेफरेंडम करवा के आप इंडियन पंजाब को कैसे अलग करेंगे, पंजाब को इंडिया से कैसे अलग करवा लेंगे, कैसे आजाद करवा लेंगे? नहीं देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ उसका जवाब इंडिया ऑलरेडी दे चुका है कि इंडिया 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦਹਿਸ਼तगर्द बना के। क्या उनको वाकई ये फेयर है, ये फेयर है उनका कि ये मूवमेंट इतनी कामयाब हो जाएगी कि पंजाब को ये वाकई आजाद करवा लेंगे? या क्योंकि आप जब या आपके साथी डायरेक्ट अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी को, तो उस वजह से वो गुस्सा है और उस वजह से आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, पर्सनल ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜੋਗੇ 2018 2019 ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2018 ਚ ਲੰਡਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, 2018 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 67-68% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। That's when they started targeting Khalistan referendum activists and me. ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, which they are not successful. They were successful in the past, in the 90s, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, this is a peaceful and democratic process and we follow the laws of the nations, चाहे वो अमेरिका है चाहे कनाडा। आखिर में पन्नू साहब एक ये बात करना चाहूंगा, जहां आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सिख लीडर्स हैं जो इंडिया के इस वक्त टारगेट पर हैं, उन पर अटैक हुए हैं, वो अंडर थ्रेट अभी भी हैं। वहीं पे अब ये भी देख रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट खालिस्तान मूवमेंट को कवर कर रहे हैं वो भी अंडर थ्रेट हैं। और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मुर्तजा अली शाह, जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट पे बार बार रिपोर्ट किया है और शुरू से इसको कवर करते हुए आए हैं, वो भी इस वक्त अंडर थ्रेट हैं, उनको भी थ्रेट मौसूल हो रही है। यानी कि जो लीडर्स हैं वो तो एक तरफ जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थ्रेट मिल रही है। ਜੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ VOTING ਹੋਈ ਸੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021, ਉਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। और लगातार चाहे इटली च हुई है या स्विट्जरलैंड च हुई है या आस्ट्रेलिया, कैनेडा, वो हर जगह ते पहुंचे है। सो पिछले महीने जिहड़ी रिपोर्ट आई सी जो अकाल चैनल ते एक इंटरव्यू दिता गया सी सिख फेडरेशन वालों, उस दे विच उन्होंने दस्सिया कि ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ UK ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्टिंग जो उनकी बात कर रहे हैं उनको भी टारगेट करना चाहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਊ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। Right. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 2047 you will see that there is not going to be any map of India. It will be balkanized, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया पन्नू साहब फॉर योर टाइम। पहले भी आप पे हमला हो चुका है, वी होप यू स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।